ऑडियो 2। तपोनिष्ठ आर्य मुनियों ने मानव जीवन में आस्तिकता को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया है वह उनकी दूरदर्शिता का परिचायक है। उनकी सूक्ष्म ग्राहिणी बुद्धि ने यह अनुमान लगा लिया था कि मनुष्य एक दिन अपनी बुद्धि एवं प्रकृति का दुरुपयोग कर कुमारगामी बन सकता है तथा शांति एवं सुव्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। इस पथ भ्रष्टता से बचाने के लिए ही उन्होंने आस्तिकता को जीवन का प्रथम आधार बनाया। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, उसकी दृष्टि से हमारा कोई भी कार्य छिप नहीं सकता। उसकी न्याय व्यवस्था हर किसी के लिए समान है। ये मान्यताएं पापों से बचाती हैं तथा सदाचार और सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन में सहायक बनती हैं। ईश्वरीय नियमों में विश्वास रखकर ही अब तक की मानव जाति की प्रगति संभव हुई है। विश्वासम फलदायकम। श्री रामचंद्र के पास कुछ रुपए हैं। उनका 3 लड़कों उमेश, दिनेश और सुशील में बंटवारा करना है। उमेश को कुल धन का 1/2 और दिनेश को 1/3 देने के बाद सुशील के लिए कुल 100 रुपये बचे। तो बताओ श्री रमेश चंद्र के पास कुल कितने रुपए थे? कल्पना मात्र से यह एक पेचीदा प्रश्न है। आप अपनी बुद्धि से इस प्रश्न को निकालना चाहें तो बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपको उत्तर निकालने के लिए सैकड़ों संख्याओं की कल्पना करनी पड़ेगी और वह सब तब तक गलत होगी जब तक ठीक वही संख्या अपने आप कल्पना में न आएगी, भले ही वह संख्या एक दिन, एक सप्ताह, महीने भर या साल भर में आए। कल्पना तो आखिर कल्पना ही है। इन दिक्कतों से बचने के लिए गणितज्ञों ने कुछ सूत्र ढूंढे हैं। उसका आधार माना कि उत्तर अमुक है, एक विश्वास है, और जब उस विश्वास को प्रयोग में लाते हैं तो वह फलितार्थ 100% सत्य निकलते हैं। इसलिए हमारा विश्वास करना सार्थक हो जाता है। आइए विश्वास के आधार पर ऊपर के प्रश्न को हल करें। माना यह धन 1 रुपया है। 1 का 1/2 बराबर 1/2 भाग उमेश को दिया गया। 1 का 1/3 बराबर 1/3 भाग दिनेश को दिया गया। कुल 1/2 जोड़ 1/3 बराबर 5/6 भाग 2 भाइयों में बांट दिया गया। अब 1 घटाओ 5/6 बराबर 1/6 भाग शेष रहा। यही हिस्सा सुशील को दिया गया जो 100 रुपये के बराबर था। एक नियम के अनुसार चूंकि 1/3 बराबर 100 के, इसलिए 1 बराबर है 600 रुपये के। यही उत्तर है और सही भी है, जबकि सारी दुनिया में 600 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। असंभव तरीके से संभव की खोज का नाम विश्वास है। वह एक समर्थ सूत्र है जिसके आधार पर ही परमात्मा की खोज की जा सकती है। विज्ञान का रास्ता कल्पना और भटकाव का है। उससे संसार के सृजन, विकास और संहार वाली शक्तियों का पता चलेगा तो सही, किंतु भीषण संघर्ष, ध्वंस और हिंसा से भरा हुआ यह लंबा रास्ता बड़ा अशांति और असंतोष से पार होगा और आद्य शक्ति तक पहुंचना कठिनाई से ही संभव होगा। ईश्वर पर विश्वास कर लेने में जहां अनेक व्यक्तिगत लाभ हैं, वहां विश्व शांति के लिए एक सुदृढ़ आधार पर गणित के उत्तर निकाले जा सकते हैं। उसी तरह संसार में प्राणियों का आविर्भाव क्यों और कहां से हुआ है, अनेक योनियों में बिखरी प्राण सत्ता का रहस्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है और उसे किस तरह प्राप्त किया जा सकता है, इन प्रश्नों का विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं। वह स्थूलता का ही अध्ययन और प्रतिपादन कर सकता है, जबकि मनुष्य शरीर की आधी शक्तियां भावनामय, विचारमय, संकल्पमय हैं। शारीरिक इंद्रियों की तरह भावनाएं भी तृप्ति मांगती हैं और उनका अपना अलग क्षेत्र है।
जब ईश्वर को मानवीय चेतना की तरह की ही कोई सत्ता मान लेते हैं तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारी भावनात्मक शक्ति का विकास होने लगता है। तमाम रेखा गणित ज्योमेट्री एक बिंदु पॉइंट से विकसित होती है। रेखा अनेक बिंदुओं से बनी एक दूरी है जिसमें लंबाई है किंतु चौड़ाई नहीं। बिंदु वह वस्तु है जिसमें न तो लंबाई है, न मोटाई है और न चौड़ाई। ऐसी वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। कोई भी बिंदु अंकित किया जाएगा, भले ही दशमलव के आगे कई शून्यों के बाद उसका व्यास आए, पर मोटाई होगी अवश्य। यदि मोटाई हो जाती है तो वह बिंदु नहीं रहता, और बिंदु रहता है तो परिभाषा गलत। अस्तित्वहीन वस्तु केवल विश्वास है, उसी पर संपूर्ण रेखा गणित का धरातल टिका हुआ है, और उसके माध्यम से जो भी अर्थ और निष्कर्ष निकाले जाते हैं एक और एक सही निकलते हैं। यह है विश्वास का प्रतिफल। उसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता को मान लेने पर व्यक्तिगत कल्याण, समाज और विश्व के हित के परिणाम सही उतरने लगते हैं। दृश्य न होने पर भी उसकी कल्पना बिंदु की तरह एक शक्तिशाली सिद्धांत है। परमात्मा को भी हम उसी रूप में ले लें तो इसमें भी मानवता का कल्याण ही सन्निहित है। मनुष्य समाज की अधिकांश व्यवस्था विश्वास पर ही आधारित है और उसी से हम सुखी हैं। भाई भाई में, पति पत्नी में, पिता पुत्र, डॉक्टर मरीज, दुकानदार खरीदार, सरकार और ठेकेदार, सबका काम विश्वास पर ही चल रहा है। विश्वास प्राप्त करके ही एक साधारण व्यक्ति पार्लियामेंट का सदस्य और प्रधानमंत्री बन जाता है। हमारे विश्वास में इतनी जबरदस्त शक्ति है कि वह सामान्य सी परिस्थितियों को कुछ का कुछ बना सकती है। जो केवल दूसरों पर अविश्वास करते हैं तो दूसरे चाहे कैसे ही हों, पर अविश्वास करने वाला अपने आप ही दुखी, अशांत और अव्यवस्थित बना रहता है। विश्वास की शक्ति पर ही संसार टिका हुआ है। हमारे लिए उसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं कि ईश्वरीय शक्तियों पर ही विश्वास करें और यह देखें कि उसके फलितार्थ हमारे जीवन में उसी प्रकार सही उतरते हैं या नहीं। जिस प्रकार पत्नी पिता, माता भाई भतीजों पर विश्वास करें, परस्पर हंसी खुशी, प्रेम और आनंद का जीवन जी लेते हैं। रेखा गणित की एक स्वयं सिद्ध साध्य एक्सियम यह है, अ और ब एक सरल रेखा है। ऊ बिंदु पर एक दूसरी सरल रेखा द उसे काटती है। इस प्रकार ऊ बिंदु पर बने हुए दोनों कोणों का योग बराबर दो समकोण होता है। यह एक विश्वास है, उसकी सत्यता का कोई आधार नहीं है। हम चाहें तो उसके टुकड़े ग्रेजुएशन ऐसे करें कि वह 180 न होकर 279 हो जाए, या कुल 31 ही रखें। 180 डिग्री एक विश्वास की गई संख्या मात्र है, और संसार में अब तक जितनी भी रेखा गणित विकसित हुई है, सभी त्रिभुजीय ट्रायंगुलर प्रमेय नियमों का आधार केवल यह प्रारंभिक विश्वास है। और यह विश्वास इतना सही उतरता है कि हम पृथ्वी में बैठे बैठे सूर्य, चंद्रमा, बुध, हर्षल, प्लूटो, एंटलारी आदि विस्तृत तारामंडल गैलेक्सी की दूरी नाप लेते हैं। एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होकर दो समकोण बनाती है। इस विश्वास के द्वारा ही अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक, मंगल तक, शुक्र तक चला जाता है। वीनस 5 अभी 2 करोड़ से भी अधिक मीलों की यात्रा कर शुक्र में जा उतरा। यह उस विश्वास का ही फलितार्थ है जो बहुत हल्का, बिल्कुल छोटा वाला निर्जीव विश्वास है, जबकि ईश्वर एक समर्थ विश्वास है। कीट पतंगों के जीवन से लेकर वृक्ष वनस्पतियों के अस्तित्व तक का भेदन इसी शक्ति के द्वारा किया और आध्यात्मिक रहस्यों का पता लगाया जा सकता है। सभी खगोल विद्या की जानकारी वृत्त सिद्धांतों पर आधारित है। एक विश्वास या स्वयं सिद्ध प्रतिज्ञा एनंसिएशन है। तुल्य चापों इक्वल आर्म्स पर आधारित कोण भी तुल्य इक्वल होते हैं।
एक गोलाकार वृत्त सर्कल में कहीं भी अब अ, ब और स, द दो समान के चाप आर्क लीजिए। अब चाप आर्क अ, ब को उस वृत्त के किसी भी बिंदु य से मिलाइए। चाप स, द को भी उसी प्रकार किसी बिंदु र से मिलाइए। इस तरह बिंदु य और र पर बने कोण बराबर होते हैं। यह एक स्वयं सिद्ध साध्य है। उस पर सारी ग्रह रेखा गणित टिकी हुई है। यदि कोई अविश्वास करे कि हम यह बात नहीं मानेंगे तो उसके लिए शेष सारे अभ्यास गलत हो जाते हैं। पर यह स्वयं सिद्ध साध्य फलित होती है तो उसके आधार पर सारे विश्व में भ्रमण कर आना उसी तरह संभव हो जाता है जिस प्रकार हम अपने किसी जाने माने शहर तक घूम आते हैं। मान्यता पर चलने वाली गणित जब ऐसे ठोस और सत्य फलितार्थ प्रस्तुत कर सकती है तो हम ईश्वर पर विश्वास करके क्या विश्व के रहस्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकते? ऐसी एक विचारधारा ऋषि के अंतरंग में उठी थी और उन्होंने प्रश्न करके सृष्टि के सब तत्वों को खोज डाला। परंतु वेदों में सन्निहित ज्ञान वही विज्ञान है जिसको पाने के लिए आज पाश्चात्य वैज्ञानिक भारी असंतुलन, यंत्रीकरण, हिंसा और असामाजिकता पैदा कर रहे हैं। किसी भी वस्तु स्थिति की खोज नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धांत बनते हैं, अगले वाला वैज्ञानिक उस सिद्धांत में या तो संशोधन कर देता है या काट कर रख देता है। संशोधनकर्ता भी अपने आप को पूर्ण विश्वस्त नहीं मानता। उसे तब भी यह आशंका बनी रहती है कि कहीं उसी के रहते हुए ही उसका सिद्धांत काट न दिया जाए। अनेक नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के धुर्रे उड़ गए। तब यही मानना पड़ता है कि पाश्चात्य जगत जिस विज्ञान पर ऐंठा हुआ बैठा है वह खेल खिलौना है, तथ्य उनमें कुछ भी नहीं है। विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों, पृथ्वी पर होने वाली पुनर्जन्म की घटनाओं, अति मानसिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता, आत्मशक्ति के कर्तव्यों, दूरदर्शन, पूर्णानुभूतियों, स्वाभानुभूतियों, भविष्य के ज्ञान आदि के प्रति हमारे मस्तिष्क में रचनात्मक और उपयोगी दृष्टिकोण ईश्वर को मान लेने पर ही बनता है। जब समस्त सृष्टि के निर्माण और विभिन्न परिस्थितियों में होकर प्राणियों के विकास पर विचार करते हैं तो हमें ईश्वरीय योजना में कोई दोष लगाने का कारण प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार का दोषारोपण दो ही प्रकार के व्यक्ति करते हैं। एक तो वे जो विद्या का अहंकार करने वाले हैं, जिन्होंने अभी वास्तविक ज्ञान के क्षेत्र में पदार्पण नहीं किया है और विश्व रचना और व्यवस्था जैसी विशाल समस्या पर सर्वांगपूर्ण तरीके से विचार कर सकना जिनके लिए असंभव है। ऐसे व्यक्तियों की भर्त्सना करते हुए थियोसॉफी समाज की स्थापना करता मैडम ब्लेवटस्की ने बहुत जोरदार शब्दों में कहा है, ईश्वर भी नहीं, जीव भी नहीं, कैसी विनाशकारी कल्पना है। नो गॉड, नो सोल, ड्रेडफुल एनिहिलेशन। यह एक ऐसे उन्मत्त नास्तिक का प्रलाप है जो अपनी दूषित कल्पना के आधार पर विश्व रचना की सामग्री की चिंगारियों की एक निरंतर श्रृंखला तो देखता रहता है और उसका कर्ता किसी को नहीं मानता। वह कहता है कि वह सामग्री स्वयं ही प्रकट हुई है, स्वयं ही स्थित है, स्वयं ही विकसित होती है। वह कहता है यह समस्त सृष्टि चलती जा रही है पर इसका कोई स्रोत नहीं है, इसका कोई कारण भी नहीं है। इस प्रकार उसकी दृष्टि में यह अनंत चक्र अंधा, निष्क्रिय और अकारण है।